समूचे उत्तराखंड के लिए इस वक्त की काफ़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में मां भारती की रक्षा करते हुए उत्तराखंड के 2 लाल शहीद हो गए। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले में मां भारती की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इन्हीं जवानों में 2 जवान उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मूल रूप से राज्य के पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार के राइफलमैन गौतम सिंह 28 वर्षीय हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे। आगामी 7 मार्च 2024 को उनकी शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। उससे पहले वह आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के बीरेंद्र सिंह मां भारती की रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। बीरेंद्र सिंह अपने पीछे हंसता खेलता रोता बिलखता भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके शहीद होने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 21 दिसंबर को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। सही जवानों का पार्थिव शरीर उनके परिवार के पास रवाना हो चुका है। इस घटना के बाद शहीदों के घर वाले, परिजन और दोस्तों के बीच शोक की लहर छा गई। इन शहीद जवानों में उत्तराखंड के 2 लाल भी शामिल है। आतंकी हमले में बिहार के नवादा के रहने वाले राइफलमैन चंदन कुमार भी शामिल है। घर वालों को फोन पर चंदन के शहीद होने की जानकारी मिली। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चंदन के परिवार में उनके माता पिता, उनके 2 भाई और चंदन के बड़े भाई जीवन कुमार, पूरा परिवार रो रो कर बुरा हाल है। चंदन की 1.5 साल पहले धूमधाम से शादी हुई थी। चंदन के परिवार को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि अब उनका लाल उनके बीच नहीं रहा। उनके यूं चले जाने से परिवार के लोग काफ़ी परेशान और काफ़ी चिंतित है। गुरुवार दोपहर पुंछ के शहीद होने वाले जवानों में उत्तराखंड के राइफलमैन गौतम सिंह भी शहीद हो गए। गुरुवार आज सेना की ओर से उनके परिजनों को सूचना दे दी गई, जिसके बाद परिवार और गांव में मातम छा गया। गौतम लाल 30 नवंबर को छुट्टी पर घर आए थे। 16 दिसंबर को ड्यूटी पर वापस गए थे। 11 मार्च 2024 को उनकी शादी होने वाली थी, जिसको लेकर परिवार में तैयारियां चल रही थी। गौतम के शहीद होने की खबर मिलते ही उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं उनकी मंगेतर समेत पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। इस घातक हमले में उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणगढ़ विकासखंड के सैनिक बहुमूल्य गांव बामुलिया के निवासी बीरेंद्र सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी है। वह साल 2010 में 15 गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में थी। गुरुवार को सेना ने बीरेंद्र के बलिदान होने की खबर उनके परिजनों को दी, जिसके बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। सभी लोग नम आंखों से बीरेंद्र के बड़े भाई धीरेन्द्र सिंह भी आईटीबीपी में तैनात है। बीरेंद्र 6 जनवरी को छुट्टी पर आने वाले थे। इससे पहले उनके शहीद होने की खबर उनके पैतृक गांव पहुंची। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 मासूम बेटियां हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में गुरुवार को घने जंगलों से गुजरते सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले में बलिदान हुए जवानों में कानपुर का भी एक लाल शामिल है। चौबेपुर के भावपुर गांव निवासी रहने वाले करण कुमार यादव के बलिदान होने की खबर से गांव में मातम छा गया। परिवार ने बताया कि शाम को उनकी पत्नी को फोन आया कि करण के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उनके बलिदान होने की खबर उनके पैतृक गांव पहुंची। करण सिंह अपने पीछे हंसता खेलता परिवार रोता बिलखता छोड़ गए हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता, 1 भाई, 2 बहनें और 2 मासूम बच्चे हैं। शहीद करण सिंह अगस्त में आखिरी बार छुट्टी पर घर आए थे। अपने पिता से वादा किया था कि वह फरवरी में लंबी छुट्टी पर घर आएंगे। करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर आज देर रात कानपुर पहुंच सकता है, जिसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। करण सिंह 19 वर्ष की उम्र में जुलाई 2013 में 48 राष्ट्रीय राइफल के रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 14 महीने पहले ही राजस्थान से उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई थी। उनके यूं चले जाने से परिवार पर काफी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानियों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों,
दोस्तों मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानियों का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो को अनदेखा ना करें, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।